हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस हमारी ये जो विज़न की 25 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मिक्स, चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द पीएम एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड टू यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है हमारी एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्शन के अंडर कवर होगी। अभी क्या है, जो यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च है उसने क्या किया, तारीफ़ करी है कि इंडिया ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है कि किस तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से लोगों की प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, तो उन प्रीमेच्योर डेथ को रिड्यूस करने में इंडिया ने काफ़ी अच्छा क्या किया है, मतलब कि परफॉर्म किया है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक इनोवेटिव लर्निंग सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को, सो दैट हम क्या कर सके, जो कंट्री लेवल के जो एक्शंस हैं उनको सपोर्ट कर सके ताकि हम बेटर फ्यूचर शेप कर सके। इसको 1963 में एस्टैब्लिश किया गया था और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो आपको पता है किसी और से आपको अफेक्टेड नहीं होती, मतलब ये ट्रांसमिटेड नहीं होती फ्रॉम एनी पर्सन टू पर्सन। जैसे कोविड है, वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जो आपको कफ होता है, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, वो डिजीज़ होती हैं विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अफेक्टेड टू द अदर्स, ना ही एयर के थ्रू, ना ही किसी बॉडी प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, ये मेनली मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, कुछ हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होगी दैट इज़ अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगी, किडनी डिजीज़ होगी, अब जो आपको कोज की जाती है फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबिसिटी की वजह से। ठीक है, अब जब हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का इंडिया में क्या स्टेटस है। इंडिया में नियर अबाउट 5.8 मिलियन पीपल क्या हैं, हर साल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के मरते हैं। ठीक है, ये एज पर WHO की 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अब जो इंडिया का जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंडर क्या है, एक WHO ग्लोबल एक्शन प्लान है, सो दैट हम क्या कर सके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके एंड कंट्रोल कर सके। 2013 से 2020 में तो इंडिया पहली कंट्री थी जिन्होंने क्या किया था, इस नेशनल एक्शन प्लान को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। किसमें कुछ हमने कुछ नेशनल टारगेट्स को स्पेसिफाई किया था और इंडिकेटर को स्पेसिफाई किया था कि किस तरह से हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जो प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं उनको हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा एक नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क भी है जो क्या करता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए हमने मतलब कि इसको फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर्स, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ये सब इंडिया के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको चलाया जा रहा है। इसके अलावा है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर और फॉर एल्डरली। ठीक है, तो क्या इसका हम देख लेते हैं। अभी क्या है, WHO की जो ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो इंडिया ने क्या किया, इंडिया सक्सेसफुल हुआ है कि उसने जो प्री मेच्योर जो डेथ्स हैं उनको रिड्यूस किया। कितना, जो 2015 में नियर अबाउट 503 डेथ्स होती थी उनको रिड्यूस करके कितना किया, 490 किया पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के क्या स्टेप्स ले गए सो दैट वो ये जो डेथ्स है उनको रिड्यूस कर पाए। एक तो हमने क्या किया है, फ्यूल को रिप्लेस किया बाय द LPG। आपको पता है पहले एक जो लोग होते थे जो रूरल एरियाज, जो रिमोट एरियाज में होते थे, वो मैक्सिमम क्या अपने खाना बनाने के लिए फ्यूल को यूज़ करते थे, तो उसको रिप्लेस करके LPG यूज़ किया। सो दैट हम इससे क्या होएगा, जो मेनली जो हाउस होल्ड पोल्यूशन है उसको रिड्यूस किया, जिसकी वजह से जो कैंसर या जो लंग डिजीज़ की जो रिस्क होता था उसको रिड्यूस किया। इसके अलावा हमने क्या हुआ, एक्टिव लाइफ को प्रमोट किया, किस तरह से योगा को प्रमोट किया, जिससे हमारे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसके रिस्क को हमने रिड्यूस किया। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज द जीनोम एडिटिंग इन क्रॉप्स विदाउट मॉडिफाइंग जीन्स। तो क्या ये जो न्यूज़ हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, जो जीनोम एडिटिंग की जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी आप सबको पता होना चाहिए, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। देखो ये जो UPSC का जो 2019 का पेपर था प्रीलिम्स का, उसमें डायरेक्ट पूछा था कि क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो यू शुड नो ये जीनोम एडिटिंग की से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पॉपुलर जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ किया जाए कि किस तरह से हम टोमेटो के कलर को चेंज कर सकते हैं येलो में और उसके ट्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रेड्स मतलब कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं टोमेटो की, उसकी करेक्टरिस्टिक को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं बाय अ कोची बेस्ड फर्म। ठीक है, कोची की एक फर्म है वो क्या कर रही है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए सो दैट हम टोमेटो के कलर को चेंज कर सकें और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक उसको हम इंप्रूव कर सकें। ठीक है, जो जीनोम एडिटिंग है वो हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स में भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट हम उनकी करेक्टरिस्टिक को यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब GMO टेक्नोलॉजी को बिना यूज़ किए क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जीनोम एडिटिंग को यूज़ कर सकते हैं इन द एग्रीकल्चर क्रॉप। ठीक है, देखो गाइस ये भी इसके अलावा क्या रिसेंटली के सेंटर ने नोटिफाई किया है कि किस तरह से आप GM क्रॉप्स के फील्ड ट्रायल को यूज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग बीटी ब्रिंजल, जिसको अभी तक नहीं लेकर गया था फॉर द कंसिडरेशन इन द GEAC विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ कंसर्न स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपको GM क्रॉप्स के बारे में पता होना है। GM क्रॉप में क्या होता है, हम जो क्या करते हैं,
जीन को आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं अनदर स्पीसीज में, सो दैट हम उसको कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज दे सकें, जैसे पेस्ट रेसिस्टेंस की, हर्बिसाइड टॉलरेंस की, ड्राउट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जीएम क्रॉप्स में क्या करते हैं, हम कुछ जेनेटिकली आर्टिफिशियली जो क्या करते हैं उसको इंसर्ट कर देते हैं उसमें, ठीक है। अब आपको थोड़ा क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इसका जो फुल नेम है दैट इज अ क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 है, जिसका हम क्या करते हैं यहाँ पे जो डीएनए स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो डीएनए स्टैंड्स होते हैं उनको कट करते हैं और पेस्ट मैकेनिज्म करते हैं। इसमें जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उनको हम चेंज करते हैं, जो को आइडेंटिफाई करते हैं, और Cas9 को यूज़ करते हैं एज अ पेयर ऑफ सीजर्स टू कट ऑफ अपार्ट फ्रॉम द स्टैंड, ठीक है। गाइस हमने काफ़ी बार डिस्कस किया तो आई होप आपको आता होगा, ठीक है। जब ये स्टैंड हम ब्रोक कर लेते हैं तो इसके पास सेल्फ रिपेयरिंग के मतलब की प्रॉपर्टी होती है, जो ह्यूमन बॉडी को हेल्प करती है कि अपने आप क्या कर वो हेल्दी बनी रहे, फाइन। इसके अलावा क्या है, आपको जीएम क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए। जीएम क्रॉप्स की वजह से क्या बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट हो सकता है, इसलिए क्या अभी जो जीएम क्रॉप्स का जो इंपोर्ट है वो अभी रेगुलेट नहीं किया जाता। करंटली जो जीएम क्रॉप्स जो ओनली हमारी इंडिया में परमिटेड है, इंडिया में कल्टीवेशन करनी है, वो ओनली बीटी कोटा है, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो क्या करती है, जीएमओ के लेवल को रेगुलेट करती है कि जो भी हमारे कंज्यूम आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, इसे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसमें जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का कितना लेवल है उसको जो रेगुलेट करते हैं वो कौन करती है, FSSAI करते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो क्या करती है, जो भी कमर्शियल जीएम क्रॉप्स हैं उनके रिलीज को रेगुलेट करती है, ठीक है। मतलब कि वही अलाउड करती है कि हम इस पर्टिकुलर जो जीएम क्रॉप है उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट है, आफ्टर 2 years पोज इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन टॉक्स टेक होम। देखो ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन में कवर होगी। अभी क्या इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक परमानेंट इंडस कमीशन को सेटअप किया गया था, सो दैट हम क्या कर सके, जो क्या कर सके, एक साल में एटलीस्ट एक बार क्या कर सके, मिल सके, एक बार इंडिया में कभी पाकिस्तान में, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी आप सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान में, तो सो दैट इंडस के वाटर को किस तरह से यूज़ किया जाए उसके लिए हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एक परमानेंट इंडस कमीशन को सेटअप किया है, जो हर साल एक बार मिलता है, एक साल इंडिया में मिलेगा और एक साल किस में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, ठीक है। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, किस तरह से, जो पक्कलतुर और जो लोयल कालानी का जो चेनाब रिवर पे जो डैम्स बनाए हुए हैं इनके डिज़ाइन को लेके ऑब्जेक्शन बनाया है, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 1000 मेगावाट का पगलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसको रिवर मसूरदार पे बनाया जा रहा है, जो कि चेनाब के ट्रिब्यूट है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है कि हमें जो लद्दाख में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उस पर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इंडिया के द्वारा सैंक्शन किया गया है, ठीक है। अब आपको थोड़ा पता होना चाहिए लेह में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो तुर्बुक श्योक पे चल रहा है 19 मेगावाट का, शंकु प्रोजेक्ट चल रहा है 18.5 मेगावाट का, नीमो चिलिंग चल रहा है 24 मेगावाट का, रोंगड़ो चल रहा है 12 मेगावाट का, और रतन नाग चल रहा है 20.5 मेगावाट का। इसके अलावा जो और जो कारगिल में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं, मांगतुम सागर 19 मेगावाट का, कारगिल हुंदरमन 25 मेगावाट को, और तमाशा बेरा मेगावाट, ठीक है। तो इन सब पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान मांग रहा है, ठीक है। इस तरह जब इंडस वाटर ट्रीटी आप सबको पता होना चाहिए, आई होप आपको पता होगा, इंडस वाटर ट्रीटी क्या वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई थी और इंडिया और पाकिस्तान में साइन हुई थी 1960 में, ठीक है। इसके अंडर क्या था, जो वेस्टर्न रिवर्स थी जिसके अंडर इंडस, झेलम और चेनाब, और जो वो इनको देती थी, पाकिस्तान को देती थी, और जबकि जो ईस्टर्न रिवर्स है रावी, बियास और सतलुज, ये इंडिया को देती थी। हाउएवर इंडिया को कुछ ज़्यादा राइट्स देते थे कि क्योंकि जो पाकिस्तान को जो रिवर्स दी थी उसमें रिवर जो वाटर था वो ज़्यादा था, इसलिए इंडिया को कुछ ज़्यादा राइट दे दी थी कि हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्टर्न रिवर के कुछ वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में, या फिर किसी और प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसके लिए क्या किया था, सेट किया गया था फॉर डिजाइन एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो कहता आई होप आपको समझ में आया होगा, फाइन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड अंडर द चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीम। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है, हमारी जो न्यूज़ कवर होगी हमारी इकोनॉमी सेक्टर में कवर होगी। देखो कहीं अभी जो चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीम है ये 2018 में लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर हम 12 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे टूरिज्म, IT और एजुकेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट अटेंशन देती है सो दैट हम उनके डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके और उनके पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सके। इनके अंडर क्या है, जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब कि 12 सेक्टर्स को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। तो ये सेक्टर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की होंगी, तो इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं वही उनके लिए एक्शन प्लान्स को फाइनलाइज करती है, और जो इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस है वो भी वही मिनिस्ट्री करती है, और उनको मॉनिटरिंग भी वही मिनिस्टर्स करती हैं, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज द फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम। ये आपको पता है प्राइम प्रोग्राम किस लिए, सो दैट हम क्या कर सकें, जो IT मैन पावर है उनको रीस्किल कर सके, अपस्किल कर सके प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम, जिसका एम यही कि हम क्या कर सकें, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के इकोसिस्टम को क्रिएट कर सके, सो दैट हम जो IT इंडस्ट्री है उसको
अपनी मतलब कि बूस्ट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो है क्रिएशन ऑफ टेंडेड एकोमोडेशन इन बुद्धिस्ट सर्किट इंक्लूडिंग द प्रमोशन एंड मार्केट, ये बुद्धिस्ट साइट्स में मेनली जो कि बोधगया, सारनाथ और कपिल वास्तु में। इसके अलावा कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहे हैं अराउंड इकोनिक साइट, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंसेंटिव एक्सटेंड करें सो दैट हम एक कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें, फाइन। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, एक है अंडर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन स्कीम स्कॉलरशिप्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ, हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं जो हमारा मटेरियल टेक्स्ट है उसको मल्टीपल लैंग्वेज में क्या करें ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये सब काम किसके अंडर चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, फाइन। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक है ब्रांड बिल्डिंग ऑफ इंडिया एज अ टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सर्विस डेस्टिनेशन, मतलब कि हम क्या चाह रहे हैं कि इंडिया में जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग या जो सर्विसेज हैं उनको हम एक ब्रांड बना के जाए। इसके अलावा हम सेटअप करें डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्फीयर को, फाइन। नेक्स्ट न्यूज अपनी पार्लियामेंट पैनल कॉल्स फॉर क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर द ई कॉमर्स। देखो ये जो न्यूज़ हमारी इकोनॉमी में कवर होएगी, पार्लियामेंट पैनल ने बोला कि हमें एक अच्छे से डेफिनेशन दे दो, फाइनल डेफिनेशन दे दो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या क्या कवर होगा ई कॉमर्स के लिए, फाइन। अब देखो पैनल ने अपनी रिपोर्ट में बोला किस प्रोडक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की पार्ट है, जो कि किसके द्वारा इस एक्ट को बनाया गया, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं सो दैट हम क्या कर सके ई कॉमर्स एंटिटीज़ को क्या कर सके रेगुलेट कर सके। इन्होंने बोला है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या क्या डिफाइन है और क्या उसके लिए लीगल रेमेडी है सो दैट हम इन प्रैक्टिसेस को क्या कर सके टैकल कर सकें। मतलब कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करें तो हमको किस तरह से क्या कर सकते हैं, लाइक मतलब कि डील कर सकते हैं और उनको हम किस तरह से लीगल वे में क्या कर सकते हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ई कॉमर्स एंटिटीज हैं जो प्रीडेटरी प्राइसिंग यूज़ कर सकते हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब क्या है, उन प्रोडक्ट्स का जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे कम प्राइस में उसको बेचती है सो दैट वो क्या करते हैं कॉम्पिटिशन को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उन्होंने कुछ गाइडलाइन इशू की हैं जिसमें वो क्या करेंगे डिलीवरी चार्जेस को फिक्स करेंगे, जो भी मार्केट में सबको चार्ज किया जाएगा अलोंग विद द कैप ऑन डिलीवरी चार्जेस एंड पीक आवर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। इसके अलावा जो सर्विस के पीक आवर्स होते हैं जैसे 10 से 5 उनमें क्या करेगी डिलीवरी चार्जेस पे कुछ कैप लगाएगी। अभी क्या है यूजर्स की प्राइवेसी ताकि प्रोटेक्शन है या फिर उनका डाटा सिक्योर करे, इसके लिए जो यूजर्स का जो पर्सनल डाटा है उसको कैटेगराइज किया जाएगा एज पर लेवल ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है। इसके अलावा जो भी मेजर ई मार्केट प्लेस एंटिटीज़ हैं उनको अपने डाटा सेंटर को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कहाँ पे, इंडिया में, सो दैट जो हमारा डाटा है अगर वो इंडिया का डाटा है वो इंडिया में ही रहे, सो दैट द कंज्यूमर डाटा इज होस्टेड लोकली, ठीक है। इसके अलावा जो डिसेप्टिव टैक्सेस है मतलब कि आप ऐसे टेक्टिक यूज़ कर सकते हैं सो दैट आप गेन कर सके, बेनिफिट गेन कर सके, तो उनको आप किससे डिस्करेज कर सकते हो, या फिर अगर आप मैनिपुलेशन करते हो, फेक प्रोडक्ट रिव्यू या रेटिंग, इन सबको आप कैसे लेते हैं, आप क्या करते हो, आपने कोई प्रोडक्ट देखा उस पर आप रिव्यू देख के आप ऑर्डर करते हो, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा फेक रिव्यूज़ होते हैं, तो इन सबको आप कैसे डिस्करेज कर सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, इन सबका एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। किस तरह से एक पेमेंट जो देते हो पेमेंट गेटवे का क्या सिक्योर सिस्टम है उसको एस्टेब्लिश करेगा सो दैट हम कंज्यूमर्स की जो मतलब कि जो पेमेंट है वो उसको सिक्योर बना के रखें। इसके अलावा क्या करेंगे कुछ एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाएंगे सो दैट हम जो लोकल वेंडर्स है जो किराना शॉप है उनको भी प्रोटेक्ट रखें, राइट, क्योंकि आज का सब कुछ डिजिटल चल रहा है तो जो हमारे डोमेस्टिक जो मार्केट है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब इन रूल्स के कुछ क्या हाईलाइट्स हम देख लेते हैं। रूल्स एप्लीकेबल हो गए हर एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स पे जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड है चाहे अब्रोड में रजिस्टर्ड है, लेकिन देखो अब्रोड में भी उन पे लागू होगा, क्यों, क्योंकि वो अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंडिया के कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करें। इसके अलावा इसमें सभी गुड्स कवर होंगे जो ऑनलाइन सोल हो रहे हैं या तो मार्केट प्लेस मॉडल के थ्रू या फिर इन्वेंटरी लेड मॉडल। देखो गाइस ये भी हम PT 365 जो अपनी पॉलिटी की कर रहे हैं हमने ये उसमें भी पढ़ा, ठीक है। आपको पता है मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, सिंपल जो है थर्ड पार्टी जैसे अमेजोन होता है वो क्या करता है आपका बस वो क्या करता है मतलब कि एक का जगह दूसरे में ला देता है, मतलब वो एज अ थर्ड पार्टी एक्ट कर रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है उनके पास अपना स्टॉक होता है, वो अपने स्टॉक से क्या करता है आपको गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कुछ भी एक्ट कर सकता है ई कॉमर्स में डायरेक्ट सेलिंग में। इसके बाद हर एक जो ई कॉमर्स एंटिटी है उसको क्या करना पड़ेगा अपने जो पेमेंट्स है टुवर्ड एक्सेप्टेड रिफंड रिक्वेस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद अ रीजनेबल पीरियड ऑफ, मतलब कि अगर कोई भी आपको रिफंड करना है तो उसको जो उसने रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम दिया है उसमें उसको वो पेमेंट क्या करना है देनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे न्यूज़ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर द बेटर लाइफ, ठीक है। अभी क्या जो वर्ल्ड बैंक की ग्रुप की रिपोर्ट है उसने 5 मैसेजेस दिए हैं कि किस तरह से हम लोगों की जो पुअर लोग हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना पड़ेगा एनहेंस डाटा गवर्नेंस की जरूरत है और सोशल कॉन्टैक्ट की जरूरत है फॉर द डाटा। इसके अलावा हमें क्या करना है डाटा यूज़
को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, और हमें क्या करना है, रीयूज़ करना है, साथ ही साथ हम उसकी ग्रेटर वैल्यू रियलाइज़ कर सकें। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है उसको इक्वली असेस करना है, हमें क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, सो दैट हम क्या कर सकें, एक तो डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकें, ठीक है, और उनके मिसयूज़ को भी क्या कर सकें, सो दैट उनका डाटा का मिसयूज़ ना हो, उससे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा हमें इंटीग्रेटेड नेशनल डाटा सिस्टम के लिए वर्क करना है, ठीक है। इस रिपोर्ट ने ये भी बोला है, आई पेड अ ब्राइट ऑनलाइन इनिशिएटिव बाय द Jannagrava Center for Citizenship and Democracy in India has developed into one of the largest crowdsourced anti-corruption platforms in the world. Fine. नेक्स्ट है सुइस कैनल। आप सबको पता होगा सुइस कैनल है क्या। सुइस कैनल को अभी लार्ज कार्गो शिप्स के द्वारा ब्लॉक किया गया। सुइस कैनल एक ह्यूमन मेड वाटरवे है जो मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है विया रेड सी, और एक शॉर्टेस्ट सी लिंक है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये नेविगेशन के लिए ओपन किया गया था 1869 में, और इजिप्ट ने इसे नेशनलाइज किया था 1956 में, ठीक है। सुइस कैनल एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीली यूज शिपिंग लेन्स है, जहाँ पे नियर अबाउट वर्ल्ड का 12% ट्रेड होता है बाय वॉल्यूम, और 8% से ज़्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस और 1 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर रोज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं सुइस कैनल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूज़ में कुछ ट्राइब्स है हमको बारे में पता होना चाहिए, दैट इज द शिगमो और शिगमोत्सव। ये क्या होता है, इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ रिच गोल्डन हार्वेस्ट ऑफ पैडी, मतलब जो पैडी होती है, जो आपका राइस हो, उसका जो रिच और गोल्डन हार्वेस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है बाय ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ गोवा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है कहाँ पे पाई जाती है, गोवा में पाई जाता है। ये एग्रीकल्चर कम्युनिटीज है जैसे कुनबीज, गावरास एंड वेलिव्स, ये भी इन फेस्टिवल को क्या करती हैं, सेलिब्रेट करती है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का मतलब यही होता है कि जो स्प्रिंग आ रहा है उसको हम मार्क करें, और ये बिगिन विद नमन। नमन का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, जो लोकल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने जो फोक डिटीज़ हैं उनको मानते हैं। इस फोक डांस के वक्त क्या है, गोदे में एक जो डांस है उसको परफॉर्म किया जाता है, और गोपा फुकड़ी, ये सब जो वहाँ के जो रीति रिवाज हो, इन सबको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है जो ट्राइब। ये जो ट्राइब ये इंडिजिनियस पीपल है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, म्यांमार। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये ओनली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में। रिसेंटली क्या जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर को बोला है कि उन्हें एक ऑर्डर को रिवोक करना पड़ेगा, जिसमें वो 4 नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स को डायरेक्ट कर रही हैं जो म्यांमार को बॉर्डर करिए, सो दैट हम लोगों को, जो लोग डिपोर्ट होते हैं हु हैव टेकन रिफ्यूज इन इंडिया फॉलोइंग द मिलिट्री को। फाइन, तो अगर यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।